जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक शानदार वीडियो। दोस्तों आज हमारे क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए पूरे फिजिक्स से 30 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है। और बच्चों मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि यार आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लेना। देखिए आपके पूरा फिजिक्स इतने बड़े चैप्टर में अगर ये 30 इंपॉर्टेंट अगर बहुविकल्पी प्रश्न है तो आप समझिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और इन्हें जरूर तैयार करिएगा। बाकी अब मैं एक भी शब्द नहीं कहूँगा कि आप लोग इन्हें तैयार करें या कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहला जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है आप लोग देखते जाइएगा। और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आप जो है इन 30 में से कितना स्कोर किए, यानी 10 किए कि 15 किए कि 20 किए कि 25 किए कि या 30 पर 30 फोड़े, तो कमेंट बॉक्स में जो है जरूर स्कोर बताइएगा। देखिए सबसे पहला हमारा है कि यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, यानी न्यूटन प्रति कूलम होता है कि वोल्ट इंटू मीटर होता है कि वोल्ट प्रति मीटर होता है कि न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम होता है। तो सिंपल सा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है यानी वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स, यानी एक बात ध्यान रखिएगा कि कन्फ्यूजन मत होइएगा कि दो चीज़ होता है, यानी एक होता है वैद्युत फ्लक्स और एक होता है वहाँ पर विद्युत फ्लक्स। तो आप लोग दोनों में क्या करिएगा, डिफरेंट को समझिएगा। यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, यानी वोल्ट प्रति मीटर होता है कि न्यूटन प्रति कूलम होता है कि न्यूटन इंटू मीटर यानी प्रति कूलम होता है कि वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो भैया जो उसका मात्रक है वही इसका मात्रक होता है, यानी क्या होता है वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। आप लोग पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, उसे तो जरूर तैयार कर लेना। तो भैया इसका जो है तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यानी कूलम प्रति न्यूटन होता है कि जूल प्रति न्यूटन होता है कि न्यूटन प्रति कूलम होता है कि न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यानी न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है कि विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या है, यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा कि न्यूटन या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर की प्रति कूलम स्क्वायर कि न्यूटन प्रति कूलम कि न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए वैद्युतशीलता का SI मात्रक होता है यानी कूलम स्क्वायर यानी कूलम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो बच्चों आप लोग यार स्कोर को जरूर बताएगा कि आपने 30 में से कितना फोड़ा, ठीक है। यानी उसके बाद देखिए हमारा वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, यानी जूल प्रति कूलम होगा कि जूल इंटू कूलम होगा कि कूलम प्रति जूल होगा कि न्यूटन प्रति कूलम होगा। तो देखिए हमारा जो होता है वैद्युत विभव का मात्रक होता है यानी जूल प्रति कूलम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, यानी जो हमारा चुंबक होता है उसकी क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, यानी वेबर इंटू मीटर स्क्वायर होता है कि वेबर प्रति मीटर होता है कि सिर्फ वेबर होता है कि वेबर प्रति मीटर होता है। तो ध्यान में रखिएगा जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वह होता है वेबर प्रति मीटर होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यू नॉट 5 नॉट पे पावर -1/2 का मान कितना होगा, यानी 3 इंटू 10⁸ सेंटी यानी सेमी प्रति सेकेंड होगा कि 3 इंटू 10⁻10 सेमी प्रति सेकेंड होगा कि 3 इंटू 10⁹ सेमी प्रति सेकेंड होगा कि वेबर प्रति मीटर होगा। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, यानी न्यूटन प्रति कह सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होगा कि एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा कि हेनरी होगा। तो देखिए चुंबकीय जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है वह होता है यानी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है, 45 डिग्री कि 30 डिग्री कि 0 कि 90 डिग्री। तो देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान क्या होता है 90 डिग्री। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, यानी प्रतिचुंबकीय में कि अनुचुंबकीय में कि लव चुंबकीय में कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा जो डोमेन होता है वह क्या होता है लव चुंबकीय होता है। तो ये जो है इस पदार्थ में क्या होते हैं बनते हैं, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा और हाँ कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएगा। उसके बाद देखिए हमारा पूछ रहा है कि प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है, यानी ये ध्यान रखिए क्या है वैद्युत धारा, ठीक है। यानी लेंज के नियम से कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कि बायो सीवर्ट के नियम से कि एम्पियर के नियम से।
तो देखिए जो होता है हमारे क्या होता है लेंज के नियम से दिशा का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंज के नियम जो है लेंज के नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, यानी आवेश के, कि संवेग से, कि ऊर्जा से, कि द्रव्यमान से। तो देखिए क्या होता है ऊर्जा के जो है संरक्षण नियम के अनुरूप क्या होता है उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, यानी गामा किरणें, की एक्स किरणें, की औरत किरणें, की बीटा किरणें। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, बीटा किरणें क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय जो है तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है कि अनुदैर्घ्य होती है। देखिए इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, मुझे मालूम भी नहीं है, तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा कि उसका राइट आंसर क्या होगा। और बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा कमेंट करना होगा। देखिए बच्चों कमेंट जरूर करिएगा, छोटा सा उत्तर है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वो तो मत करिएगा कि यार कौन बताए। ठीक है, ये वाला भावना मत रखिए, कमेंट में जरूर बताएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा 15वां नंबर है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यानी मतलब कि विद्युत चुंबकीय जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं, यानी स्थिर आवेश द्वारा, कि नियत वेग से, कि त्वरित आवेश द्वारा, कि आवेशहीन कण द्वारा। तो देखिए जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं वह होती हैं त्वरित आवेश द्वारा। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा है कि हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश मतलब हमारा जो बादल है जो रोज देखते हैं वह नीला किस प्रकार दिखाई देता है, यानी प्रकीर्णन के कारण, कि परावर्तन के कारण, कि अपवर्तन के कारण, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो भैया देखिए प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, हमारा आकाश जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है, समतल दर्पण, की अवतल दर्पण, की उत्तल दर्पण, की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब वाला दर्पण है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है कि नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, अभिसारी होती, कि अपसारी होती, कि दोनों, की इनमें से कोई नहीं। तो भैया नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वह क्या होती है, अभिसारी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर, की 50 सेंटीमीटर। देखिए मैं यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए विराम लेता हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत वीडियो को पॉज करके बताइए 25 सेंटीमीटर की 50 सेंटीमीटर। चलिए शुरू होता है। तो बच्चों आप लोग मुझे मालूम हो चुका होगा कि आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। बहुत ही सरल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा 20वां नंबर है कि वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती, यानी व्यतिकरण, की विवर्तन, की ध्रुवण, की अपवर्तन। तो देखिए जो होता है हमारा ध्रुवण क्या होता है कि जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगी यानी प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवण को पी तथा क्रांति कोण सी में संबंध व्यक्त होता है, यानी tan p बराबर cosec c होता है, कि tan p बराबर sin c होता है, कि tan p बराबर sec c होता है, कि tan p बराबर cosec होता है। तो देखिए जो हमारा संबंध होता है वह होता है tan p बराबर cosec c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है कि किसी गतिमान कण यानी कण से संबंधित जो होता है ड्री ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती, यानी द्रव्यमान पर, की आवेश पर, की वेग पर, की संवेग पर। तो देखिए क्या होता है ये जो है आवेश पर जो है निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा, यानी hv/c होगा, कि hv/c स्क्वायर होगा, कि hc/v होगा, कि c स्क्वायर अपान hv होगा। तो देखिए जो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, hv/c स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए हम जितने और हमारे जो साथ हैं उन्हें देखते हैं और समझते हैं। तो आप लोग यार कमेंट में जरूर स्कोर बताएगा कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो बच्चों देख सकते हैं हमारा 24वां नंबर है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, यानी 13.6 ईवी से अधिक, कि 13.6 ईवी, कि 10.2 ईवी, कि 3.4 ईवी। तो देखिए इसके लिए हमें जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह कितना होती है, 13.6 ईवी। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का जो है कोणीय संवेग कितना होता है। तो देखिए इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में जो होगा हमारा राइट आंसर होगा h/2π। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है कि 1 mu के लिए
तुल्य ऊर्जा यानी 190 MeV होगा कि 139 MeV होगा कि 913 MeV होगा कि 931 MeV होगा। तो देखिए 1 जो होता है MU के लिए हमारी तुल्य ऊर्जा होती है वह होती है 931 MeV। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन जो है नाभिक की बंधन ऊर्जा कितना होती है, -13.6 EV होगा कि 0 होगा कि 13.6 EV कि 6.8 EV होगा। तो देखिए हाइड्रोजन नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है वह कितना होती है 0। ठीक है, तो यार आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बताएगा कि जो है आपने कितना स्कोर किया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री संबंधी कोई भी टॉपिक वीडियो चाहे तो हमें कमेंट में जरूर बताएगा। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है कि हमारा 28वां नंबर की अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, यानी कोटरों से होता है कि इलेक्ट्रॉनों से होता है कि दोनों से होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अर्धचालक में जो है वैद्युत चालन होता है वह किससे होता है, वह जो होता है हमारा क्या दोनों से, यानी कोटरों से भी होता है और हमारे इलेक्ट्रॉनों से। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा है कि पी टाइप जो होता है चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, यानी फास्फोरस की, एंटीमनी की, एल्यूमिनियम की, आर्सेनिक। तो देखिए इसमें जो हमारा मिलाया जाता है वह क्या होता है एल्यूमिनियम, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है कि पीएन संधि डायोड के अक्षय परत में होता है कि केवल कोटर कि केवल इलेक्ट्रॉन कि दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा कोई नहीं, यानी यह क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चों देख सकते हैं आप सबकी सरलता के लिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो है फिजिक्स से 30 जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को लाया। तो आप लोग यार इन्हें जरूर तैयार कर लेना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगी कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द उन वीडियो को प्रोवाइड कर पाऊँ और आप लोग तैयार कर लेना। दूसरी चीज़, स्कोर को जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।